दिन का ग्राउंड असेसमेंट करके आ रही है उस स्थान का जो धराली में जो आपदा आई है उसमें जो मेन जो सोर्स है खीर गंगा उसका ओरिजिन और उस ओरिजिन के साथ में पूरा रूट जो कि धराली में ख़त्म होता है उसको देख करके इस प्रक्रिया के लिए हमने प्रयास करा है कि हमारे साथ उस एरिया को समझने वाले लोकल लोग हों जो जैसे भेड़ बकरी वाले होते हैं जैसे जो कि गांव में जंगलों में जा कर के और कुछ जड़ी बूटियां वगैरह कलेक्ट करते हैं उसके साथ में पर्यावरण को बचाने वाले जो होते हैं वो शामिल हों और पर्वतारोही हों जो कि उस इलाके में ज़्यादा भी जिनको दिक्कत ना हो। इन 3 दिनों में हमने कोई 17 किलोमीटर का जो रूट है नदी का उसे और जो 16,500-17,000 की जो हाइट है उसमें सबसे ऊपर जो ग्लेशियर्स होते हैं उनके साथ में जो क्रेवासेस हैं मोरेन हैं और जो पहले डिपॉजिट्स होते थे सर्दियों में गर्मियों में कम हो जाते हैं उनको समझने का प्रयास करा है। उसमें जब नीचे को हम आए तो हमने ये सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट जो करा गया वो करा है ड्रोन के थ्रू एरियल फोटोग्राफी के थ्रू वीडियोस बना करके और लोकल जो लोग हैं उनसे बातचीत करके इस जो हमारी ये जो मूवमेंट रहा है जो स्टडी रही है इसका इंटेंशन है कि जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं ज़मीन की हिमालय की बनावट की जो जियोलॉजिस्ट हैं जो पर्यावरण का अच्छा ज्ञान रखते हैं उनके उनके साथ में ये डेटा शेयर करके एक हम निष्कर्ष में लाने के लिए सरकार को प्रपोज कर सकें कि धराली का फ्यूचर क्या होना चाहिए। इसके साथ में हम ये भी हाईलाइट करना चाहते हैं कि धराली का फ्यूचर डिसाइड करते हुए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि साइलेंट रहते हैं डोरमेंट रहते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे बिल्कुल बगल में चाइना बॉर्डर है तो डिफेंस पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए जैसे बगल में गंगा मैया का स्थान है धार्मिक आस्था को रखते हुए एडवेंचर टूरिज्म को रखते हुए रिवर्स माइग्रेशन को रखते हुए और कैसे हम लोगों को मोटिवेट कर सकें कि अगर ऐसी आपदाएं अगर आएंगी तो आपदाएं तो आएंगे ही हिमालय में लेकिन हम पहाड़ के लोग रहने वाले जो हैं हमें तरीके बनाने पड़ेंगे कि पहाड़ में हम किस प्रकार से रह सकें क्योंकि आपदाओं के जो कारण हैं पर्यावरण के साथ डिस्टर्बेंस उसमें हम पहाड़ी खाली चीज़ों को ना झेलें। हमारा तो 10% भी रोल नहीं होता है 90% रोल तो नीचे जो फैक्ट्रीज हैं उनका है एसीज का है जहाँ से कि गर्म हवा निकलती है और नुकसान हमको झेलना पड़ता है।